डॉक्टर हीरालाल अलावा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कारखाना विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कारखाना अधिनियम 1948 में जो संशोधन हमारे विधानसभा में लाए जा रहे हैं, जिसमें धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 60 और धारा 65, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इन संशोधनों के माध्यम से इनका उद्देश्य बताया। धारा 51 में पहले 9 घंटे तक का समय निर्धारित था किसी मजदूर को कंपनी में काम करने के लिए, और कानून की बाध्यता थी कि अगर कंपनी 9 घंटे से ज़्यादा अगर काम करवाती है तो उसके ऊपर कारखाना एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब हम संशोधन करने जा रहे हैं कि 9 घंटे से ज़्यादा का समय बढ़ाया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम 12 घंटे तक बढ़ाने का प्रावधान है। विश्राम का अंतराल पहले फैक्ट्री एक्ट के तहत प्रावधान था कि कम से कम 5 घंटे का समय होगा और उसके बाद अंतराल 5 घंटे के बाद अंतराल का समय निर्धारित होगा। लेकिन अभी जो प्रावधान हमने किए हैं कि 5 घंटे से 6 घंटे तक का कर दिया। धारा 56, किसी कर्मकार को कार्य की अवधियाँ इस प्रकार व्यवस्थित की जाएगी कि धारा 55 के अधीन उसके विश्राम के अंतरालों सहित किसी दिन 10.5 घंटे से अधिक नहीं होगी। धारा 59, जहाँ कोई कर्मकार कारखाने में किसी दिन 9 घंटे से अधिक या किसी सप्ताह 48 घंटों से अधिक के लिए कार्य करता है, वहाँ अतिकार्य के लिए अपनी मजदूरी मामूली दर की दुगनी दर, मतलब पहले प्रावधान था कि अगर 9 घंटे से ज़्यादा काम अगर लिया जाएगा तो उसको मामूली दर से दुगनी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा। लेकिन अब जो हम प्रावधान कर रहे हैं इसमें किसी कर्मकार को तत्समय हकदार हो किसी भी, किंतु अतिकाल कार्य के लिए, मतलब समय से ज़्यादा अगर वो काम करता है तो उसको मजदूरी, इसके अंतर्गत अतिकाल कार्य के लिए उसको ज़्यादा मजदूरी नहीं दी जाएगी। धारा 65 में जैसे स्त्री और पुरुष में इसमें पुरुष को विलुप्त किया गया है और स्त्री के लिए भी कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ये संशोधन लाए जा रहे हैं, एक तो मध्य प्रदेश में जो भी मजदूर हैं, गरीब वर्ग के मजदूर हैं, वो अपने अधिकारों के बारे में नहीं के बराबर जानकारी रखते हैं, और ज़्यादातर देखा गया है कि मजदूर जो फैक्ट्री में काम करते हैं और फैक्ट्री का जो मालिक होता है मजदूरों के अशिक्षित होने का पूरा फायदा उठाता है। पहले जहां पर अधिकतम 9 घंटे का काम लिया जाता था और अगर 9 घंटे से ज़्यादा समय अगर करवाया जाता था तो कानूनन ज़्यादा पैसा देना पड़ता था मालिक को, फैक्ट्री मालिक को। लेकिन अब मजदूर जो पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, उसको तो पता नहीं है, वो उससे 12 घंटे काम लिया जाएगा और मजदूरी कम उतनी दी जाएगी। विश्राम के अंतराल की जो अवधि थी 5 घंटे थी, अब विश्राम के अंतराल की 6 कर दी। निश्चित ही उसको 6 घंटे बाद विश्राम दिया जाएगा और 2 शिफ्ट में काम लिया जाएगा। लेकिन 2 शिफ्ट में काम लेने के बाद टोटल 12 घंटे का जो काम लेने का जो हम चाह रहे हैं विकसित भारत बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए, लेकिन इसमें किस बात की गारंटी है कि 12 घंटे काम करने के बाद उसको जो उसका मजदूरी रेट था उसको डबल किया जाएगा? इसका प्रावधान होना चाहिए। जो धारा 65 में जो संशोधन पुरुष का विलोप किया गया, इसका मतलब ये है कि स्त्री अगर कोई कंपनी में काम करती है तो उससे भी 12 घंटे काम लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ही मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार के मामले में हम लोग मध्य प्रदेश नंबर 1 आता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके वाहनों के लिए, उनकी उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे पास फैक्ट्रियों में कोई
नियम कानून प्रक्रिया नहीं है। अगर ऐसे में अगर रात में महिलाएं शिफ्ट में काम करेगी तो उनके ऊपर शोषण और अत्याचार और बढ़ने की संभावना है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो संशोधन किए जा रहे हैं, निश्चित ही हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में मजदूरों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं इस संशोधन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं और मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री राजीव